दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। मतलब वो डायरेक्टली तो लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन उनके बीच में अलग अलग टाइप्स की रेस लगी रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, कौन स्पेस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे निकल सकता है और कौन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। अब इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कनेक्शन है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम जनरेटिव एआई के बारे में बात करेंगे, जो एआई की एक सब फील्ड है और आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई है। अभी तक हमने जो एआई सिस्टम्स डिस्कस करे, उनमें हमें कोई टेक्स्ट या इमेज डेटा दिया होता है और हमने बात करी कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग के लिए एआई एल्गोरिदम्स बनाते हैं। जैसे स्पैम ईमेल डिटेक्शन में हमारी इनपुट एक टेक्स्ट ईमेल होती है और हम उसको स्पैम या नॉट स्पैम में क्लासिफाई करना चाहते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के टास्क में हमारी इनपुट एक रोड की इमेज होती है और हम उसके बेसिस पे एक कार का स्टीयरिंग एंगल और स्पीड प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जनरेटिव एआई में हम टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस जनरेट करने के लिए एआई सिस्टम्स बनाते हैं। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल तो चैट जीपीटी ही है, जो एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में इमेज और वीडियो जनरेशन भी काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं और अब एआई सिस्टम्स बहुत रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस जनरेट कर पाते हैं। हालांकि जनरेटिव एआई अभी एक एक्टिव रिसर्च एरिया है और इन सिस्टम्स को परफेक्ट बनाने में और टाइम लगेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। इमेज और वीडियो जनरेशन के बारे में हम कभी और बात करेंगे। इन सिस्टम्स में काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं जिनके बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी है, इसलिए हम बस अभी बेसिक इंट्यूशन समझेंगे। चैट जीपीटी आने के बाद सब लोग जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरेटिव एआई पे काम काफ़ी टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट 1960s में एलिजा नाम का एक चैटबॉट बनाया गया था, हालांकि वो बहुत लिमिटेड चीज़ें ही कर पाता था। जनरेटिव एआई में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुई, जब 2017 में गूगल ने एक नए टाइप का न्यूरल नेटवर्क बनाया, जिसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मर नाम दिया। इसकी डिटेल्स अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली इस टाइप के न्यूरल नेटवर्क को बड़ा करना बहुत ईजी है। हम ट्रांसफॉर्मर्स की बहुत सारी लेयर्स यूज़ करके एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क बना सकते हैं। तो हालांकि ट्रांसफॉर्मर से पहले वाले नेटवर्क्स की भी बहुत सारी लेयर्स को यूज़ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स में बहुत ईजिली नेटवर्क के साइज को बड़ा करके उसे और डेटा पे ट्रेन करने से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। इनफैक्ट जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। और जब गूगल ने ट्रांसफॉर्मर मॉडल बनाया, तो उसके बाद टेक कंपनीज के बीच में एक तरह की रेस स्टार्ट हो गई, वैसे ही जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और यूएसएसआर के बीच में रेस लगी थी। इस बार कंपनीज के बीच में रेस थी कि कौन सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मर मॉडल ट्रेन कर सकता है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे धीरे धीरे टाइम के साथ कंपनीज और बड़े नेटवर्क्स ट्रेन कर रही थी। टेक्स्ट जनरेशन का एक एग्जाम्पल है चैट जीपीटी। और थोड़े टाइम पहले ही गूगल ने भी अपने सर्च रिजल्ट्स में जनरेटिव एआई इंट्रोड्यूस किया है। चलिए समझते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज में बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये बेसिक कंपोनेंट्स सब टेक्नोलॉजीज में सिमिलर होते हैं। तो ये सब जनरेटिव एआई सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स यूज किए जाते हैं और इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। पहली टेक्निक होती है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग वाली वीडियो में हमने लैंग्वेज मॉडल्स की बात करी थी, जिनमें हम एक मॉडल को एक सेंटेंस के पहले कुछ वर्ड्स देते हैं एज इनपुट और फिर उसको नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना होता है। इसी तरह हम उस मॉडल को एक क्वेश्चन दे सकते हैं एज इनपुट और उसको आंसर आउटपुट करना होता है। इंटरनेट पे जो भी टेक्स्ट आर्टिकल्स हैं या क्वेश्चन आंसरिंग फोरम्स हैं जैसे रेडिट, उनसे डेटा यूज करके इन मॉडल्स को ट्रेन किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ हमें डेटा को मैन्युअली लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच है। ये यूजुअली सबसे पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग में, और इस स्टेप से हमारा मॉडल लैंग्वेज के बेसिक्स को लर्न कर पाता है, जैसे ग्रामर और वर्ड्स के मीनिंग्स। इसके अलावा इन सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के लिए भी ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि एक इंटरव्यूअर की तरह आपसे बात करे। तो इसके लिए इन सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग डेटा पे ट्रेन किया जाता है। फाइनली इन सिस्टम्स में ह्यूमन फीडबैक को भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपने शायद देखा होगा कि चैट जीपीटी और गूगल के जनरेटिव एआई सिस्टम्स में थम्स अप और थम्स डाउन के बटन्स होते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी बटन को क्लिक करके बताते हो कि सिस्टम की आउटपुट अच्छी है या नहीं, तो वो एक तरह से एक लेबल है जिसको यूज़ करके इन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं जिनको यूज़ करके इन सिस्टम्स को ट्रेन किया जाता है। हमने अभी जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी और गूगल की जनरेटिव एआई सर्च के लिए बेसिक अप्रोच डिस्कस करी, लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ में थोड़ा डिफरेंस है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चैट जीपीटी से न्यूज़ के बारे में पूछोगे, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा, लेकिन गूगल की जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी इसका रिस्पॉन्स दे पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज़ में थोड़ा डिफरेंस है। इसी तरह और भी कंपनीज़ ने जनरेटिव एआई सिस्टम्स बनाए हैं और सब में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल चैट जीपीटी में बस एक बड़ा-सा न्यूरल नेटवर्क होता है, जिसको ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत सारा डेटा दिया गया था। तो एक तरह से मॉडल ने उस डेटा को याद कर लिया है और वो उस डेटा के बेसिस पे ही रिप्लाई करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हम चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो गूगल पे सर्च करके रिप्लाई करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बस अपनी करंट नॉलेज के बेसिस पे रिप्लाई करता है, इसलिए वो न्यूज़ वाले क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाता। अब गूगल की जनरेटिव एआई सर्च में एक न्यूरल नेटवर्क तो है ही, लेकिन वो नेटवर्क सिर्फ जो उसने याद किया हुआ है, बस उसके बेसिस पे रिप्लाई नहीं करता। वो गूगल सर्च रिजल्ट्स को भी लेता है एज़ इनपुट और उन सर्च रिजल्ट्स की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके अपना रिस्पॉन्स बनाता है। इसलिए वो न्यूज़ वाले क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाता है। हालाँकि जनरेटिव एआई सिस्टम्स बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन अभी भी इन सिस्टम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस पे रिसर्च चल रही है कि कैसे इन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेन प्रॉब्लम है कि बहुत बार ये सिस्टम्स गलत आंसर्स भी जनरेट करते हैं और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अभी हमारे पास कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि चैट जीपीटी और गूगल की जनरेटिव एआई पे लिखा होता है कि ये सिस्टम्स गलत आंसर्स भी जनरेट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है बायस। इन सिस्टम्स को हमने इतने सारे डेटा पे ट्रेन किया हुआ है, जो हमने इंटरनेट से लिया है। तो इस डेटा में कुछ बायसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैट जीपीटी को एक रिसेप्शनिस्ट के लिए फीडबैक जनरेट करने के लिए बोलोगे, तो वो एज्यूम कर लेगा कि रिसेप्शनिस्ट फीमेल है, हालांकि मेल रिसेप्शनिस्ट भी हो सकते हैं। इन टेक्निकल चैलेंजेस के अलावा लीगल इश्यूज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक राइटर हो और आप किसी दूसरे राइटर की स्टोरी को कॉपी कर लेते हो, तो वो राइटर आपके ऊपर कॉपीराइट का केस कर सकता है। अब अगर हम इन सिस्टम्स को बहुत सारी स्टोरीज पे ट्रेन करते हैं, जो ह्यूमंस ने लिखी हुई हैं, तो फिर ये सिस्टम्स नई स्टोरीज जनरेट कर सकते हैं, जो उन ह्यूमन रिटन स्टोरीज से सिमिलर हैं। तो क्या ये कॉपीराइट का इशू है? इस इशू को लेके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने जनरेटिव एआई की बात करी। इसमें हम टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस जनरेट करने के लिए एआई सिस्टम्स बनाना चाहते हैं। जनरेटिव एआई सिस्टम्स पे बहुत सालों से काम चल रहा है, लेकिन 2017 में ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स के बाद इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हुई है। फिर हमने टेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रेनिंग के प्रोसेस की डिटेल्स डिस्कस करी। इसमें प्री ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग और लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक कुछ मेन आइडियाज हैं, जिनको यूज करके हम न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करते हैं। उसके बाद हमने चैट जीपीटी और गूगल की जनरेटिव एआई सर्च के बीच का डिफरेंस देखा। चैट जीपीटी सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे रिप्लाई करता है, लेकिन गूगल की जनरेटिव एआई सर्च में वो गूगल रिजल्ट्स के बेसिस पे आंसर देता है। फाइनली हमने जनरेटिव एआई के कुछ चैलेंजेस डिस्कस किए, जैसे गलत आंसर्स, बायस और कॉपीराइट जैसे इश्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।